भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वो भारतीय गणराज्य के महानायक थे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पुणे जन्नूर नगर में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख से हुआ था। उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माताजी जीजाबाई जी की देखरेख में हुआ था। उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडेदेव जी से मिली थी। वो भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल कांपते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। आइए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय देवता शिवई से लिया गया है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। क्या आपको पता है कि उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी थे, जैसे कि मंजू, हंस, पॉल्स और गुरब्स, और इसके साथ ही गल्ली बर्ड्स। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया था जब बहुत ही कम उम्र में एक किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जवली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे पूरे कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। क्या आप जानते हैं कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा हो न सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। वो शिवाजी थे जिन्होंने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया था। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। उन्होंने एक औपचारिक सेना, जहां कई सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान किया गया, उसका गठन किया गया। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और हर इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया जाता था। वो महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी ने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हिंदू हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। पन्हाला किले की घेराबंदी से भागने में शिवाजी कामयाब हुए थे। इसके पीछे एक कहानी है कि जब शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर की सेना द्वारा पन्हाला किले में फंस गए थे, तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की और फिर उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नहावी को बिठा दिया जो कि बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखता था और उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह से वो 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए। वो गुरिल्ला युद्ध के प्रस्तावक थे, क्योंकि वो अपने इलाके की भौगोलिक गुरिल्ला रणनीति का एक तरीके से गनीमी कावा, जैसे कि छापा मारना, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पे हमला करना अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या फिर वहां पर रहने वाले लोगों के घरों में कभी भी छापा नहीं मारा। उनकी खासियत थी कि वो अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे, पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा अपने सैनिकों को प्रेरित करना कि वो भारत के लिए लड़ें और विशेष रूप से किसी भी राजा के लिए नहीं लड़ें। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे किले। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वो बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिसमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई थी।
गढ़ आला पड़ सिंह गुल गेला, जो कि गढ़ तो हमने जीत लिया पर सिंह हमें छोड़कर चला गया। इसका मतलब ये है विजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के तहत रायगढ़, इसके साथ ही जो कि 1646 में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरीखे दुर्ग भी शीर्घ उनके अधिकारों में आ गए थे। इस तरह से उन्होंने कई सारे किले जो हैं वो अपने नाम किए थे। वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी माँ तुलजा भवानी है। शिवाजी महान उन्हीं की उपासना करते रहते थे। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी ये तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। लंबी बीमारी के चलते 1680 में छत्रपति शिवाजी ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाल लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।